सुबह से शाम तक हम जिनके संपर्क में आते हैं उनको हम कहते हैं लिविंग बींग्स जी ना। कोई टेबल चेयर और पत्थर तो नहीं। तो किसी भी मनुष्य के साथ संपर्क में आने के लिए जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी एनर्जी है जो अभी चाहिए, वो है लव जी। लेकिन जितनी ये ज़रूरी है वो हम देखते हैं उतना ही लीस्ट अंडरस्टूड है जी। या तो हम इसे बहुत कम समझते हैं या हम इतना ज़्यादा इस प्यार के खेल में मार खा चुके हैं कि डर लगता है जी। देने से भी डर लगता है और लेने से भी डर लगता है। क्योंकि जब हम कोई प्रकार के भी संबंध में, फैमिली, माँ बाप, पति पत्नी या हमारे वर्क कलीग्स हैं, तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति से ये चाहते हैं कि वो हमसे अच्छा बिहेव करे। हम ये नहीं चाहते कि हमको लव करे, कम से कम अच्छा बिहेव करे। लेकिन अगर बेसिकली एक इंसान की तरह से एक दूसरे को नहीं समझता, वो उसका अंदर का जो स्नेह है जिसको आध्यात्मिक स्नेह कहते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी टेम्पररी है। अभी आपको मैंने कोई बात समझा दी कि आप प्लीज़ ये काम ऐसे करो, आप करेंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से कोई सिचुएशन आएगी, फिर आप रुक जाएंगे। तो इसलिए लव इज समथिंग विच इज़ द बेसिक नीड, आत्मा की जो मूल आवश्यकता है, हम सब की जो है मूल आवश्यकता है। जैसे पानी चाहिए, भोजन चाहिए और हवा चाहिए, ऐसे ही संबंधों को अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसमें प्यार चाहिए। लेकिन वही बात अभी जो कही कि इतना ज़्यादा हम उससे डर चुके हैं कि लेने और देने में भी हेजिटेशन होती है। तो इसलिए हमको इस समय ये बहुत ज़रूरत है कि हम उन सब कारणों को महसूस करें कि इंसान के अंदर ना सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर जो गुण है, वो जो मुझे इंसान बनाता है, वो है प्रेम। जी बिल्कुल सही। और अगर मैं उसको महसूस नहीं कर रही और ना ही मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बीमारी है। जी। और उस बीमारी को समझना, डायग्नोस करना। जी। और डायग्नोस करने का भी तरीका ये है कि जब लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से दूर भाग रहा है, आपकी अपनी माँ, बहन, पति, पत्नी डाइवोर्स हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, सारा दिन या रात को फैमिली मेंबर्स घर में नहीं आना चाहते, व्हाट्स द रीज़न? एक्सपेक्टेशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, प्यार की ही तो एक्सपेक्टेशन है ना। लेकिन ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है, मेडिटेशन जो है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से ये क्लैरिटी देता है कि प्यार जो है वो मांगना नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। प्यार जो है वो दूसरे व्यक्ति के मन में हमारे लिए स्वयं ही आएगा, इफ़ आई एम इन राइट पोजीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि जैसे सूरज है, अब सूरज को बेचारे को आप कहो कि हे सूरज गर्मी दे दो, अब वो तो दे ही रहा है। आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा आ जाओ, सूरज की गर्मी आ जाएगी। अगर आप छाता लेके बैठे हैं तो आपको हे सूरज गर्मी दे दो। तो ऐसे ही हर एक इंसान प्यार से बना हुआ है। वो बना ही प्यार से। अब गुलाब जामुन बना ही मीठे से है, और मैं परेशान हो रही हूँ गुलाब जामुन मीठा होगा या नहीं होगा। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेम के बगैर कोई नहीं रह सकता। क्योंकि जब हम तनावग्रस्त होते हैं और हमें कोई दो शब्द सहानुभूति के बोलता है, प्रेम के बोलता है, तो हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं। तो हमारी ये खुशी कितनी रिलेट करती है प्रेम से, मतलब हम उस पर डिपेंड हो जाएं, किस तरह बैलेंस रखें।
हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव करेगा, सिंपैथेटिक होगा, रहम होगा, जिसको हम कहते हैं स्नेह वाला होगा, तो खुशी होती है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट डिपेंडेंसी ऑल्सो, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही है एक साथ ग्रो करना, एक साथ आगे बढ़ना और एक दूसरे से लेन देन करना। तो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे संबंध में है और उससे हमारी खुशी होती है, ये एक हेल्दी साइन। लेकिन अगर खुश रहने के लिए वो ज़रूरी हो तो वो डिपेंडेंसी हुई। उसमें हम ये बैलेंस, यहाँ बैलेंस शुरू होता है कि प्यार भी किस रूप से देना है और लेना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं न्यारापन, कि कोई भी चीज़ है उसकी जब हम एडिक्शन में चले जाएंगे कि इस व्यक्ति के इस प्रकार से बात करने से ही मुझे खुशी होती है। हाँ, अच्छा बिहेव करता है तो खुशी होगी ना, ये तो नहीं कि हम उस समय कहीं नहीं, लेकिन जब एडिक्ट हो जाते हैं उसके, तो उससे डिटैच रहना ही अपने जो प्यार को बनाए रखना है। तो आज वो बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपेक्टेशन में ना जा करके अपना जो वो संबंध है, अपना व्यवहार दूसरे से ठीक रखें। इसको ही कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। जैसे अभी आपने कहा न्यारापन, जी, तो न्यारापन किसे कहेंगे? कर्म संन्यास को या फिर कर्म करते हुए डिटैच हो जाने की अवस्था को किसे कहेंगे न्यारापन? शिल्पा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि जब हम न्यारापन कह रहे हैं ना, आजकल कोई अच्छा बिहेव नहीं करता आपसे, प्यार से नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? बाय। आप दूसरा संबंध ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपनी जो मेलिंग लिस्ट है ना वो रिमूव। अच्छा ठीक है, आप सबको हटा लोगे ना, लेकिन माँ को तो नहीं चेंज कर सकते, फादर को नहीं चेंज कर सकते, बेटे को नहीं चेंज। तो इसलिए व्यक्ति से नहीं न्यारा होना है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से न्यारा नहीं होना है, कर्म से भी न्यारा नहीं होना है, लेकिन जो कुछ भी दूसरों के अंदर ऐसी कमी है, फ्लॉ है, वो उसको समझ करके जी, अच्छा ठीक है, इस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया और मैं हर समय सही हूँ जी, तो व्यक्ति से न्यारा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वो रास्ता चूज करते हैं ना, तो आपको एवरीडे हर एक को गुड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई कुछ ऐसा करेगा, फिर तो आप जंगल में जा करके बैठेंगे ना। तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, प्यार का सबसे पहला जो स्वरूप है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जो है जैसा है, एक्सेप्टेंस। फिर दूसरा जो है स्वरूप वो है क्षमा जी, क्योंकि हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, प्यार का सागर है, और सागर वो कैसे है? क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर आज वो हमको प्यार करना छोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए प्यार माना, अगर हम कहते हैं कि हमें आपसे प्यार है, चाहे हम ये शब्द माँ को कहते हैं, चाहे हम बच्चे को कहते हैं, चाहे कलीग्स को कहते हैं, तो हमको ये चेक करना है कि जब वो व्यक्ति गलती करता है उस समय मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या होती हैं जी, चेंज होती हैं जी। तो एक्सेप्टेंस और क्षमा जी, हम कितना अचीव करें, कितना डिटैच रहे, ये सेंस हम अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे? इसमें भी सबसे पहले मुझे अपने से बात करने की ज़रूरत है जी, कि मैं क्या अपना एटीट्यूड, अपना तरीका संबंधों में बदलना चाहती हूँ। क्योंकि ये तो आप इतनी अच्छी तरह से कह रहे हैं कि मैं कैसे चेंज करूं, लेकिन आज कौन है अपने को बदलने के लिए तैयार? अपने आप को समझने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। तो सब चाहते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है अगर मुझे ये संकल्प आता है कि अगर संबंध मेरे ठीक नहीं है तो मुझे बदलना है। और बदलने की शुरुआत होती है साइलेंस से जी। वो साइलेंस माना क्या कि जिस समय किसी की कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती, किसी का व्यवहार हमको पसंद नहीं आता, सो वी हैव अ वेरी गुड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट और अ हॉरिबल हैबिट। क्या हैबिट है? रिएक्शन। हाँ। तो साइलेंस माना स्वीकार करना, अच्छा हाँ ये बात हो गई है,
या फिर न्यूट्रल महसूस करना और उसके बाद सोच करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि अच्छा इसमें अब मेरा रिस्पांस क्या होना चाहिए। वहाँ से आग लगी जी और मैंने भी आग लगाई तो मुझे क्या, फिर तो वो प्यार तो नहीं हुआ, फिर तो युद्ध हो गया ना, वो तो झगड़ा हो गया, कंफ्यूजन हो गया। तो इसलिए शांति से, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होगी। तुरंत उत्तेजित होना जी स्पॉइल कर सकता है। एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। तो उसी के लिए ये अभ्यास हम अंडरलाइन जब करते हैं कि संबंधों में शांति के द्वारा, पेशेंस के द्वारा, साइलेंस के द्वारा हम उस समस्या को आगे न बढ़ने दें अपनी तरफ से। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेप। जी संतोष जी, ये लव और डिटैचमेंट, ये जो विषय है ये हमारे मन से सीधा इसका गहरा संबंध है। श्योर। तो इसका मानसिक विकास में, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कितना योगदान है, कैसे सहायक है ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमें विल पावर चाहिए। आजकल के दौर के अंदर हर कोई व्यक्ति हर एक चीज़ में परफेक्शन या प्रोफेशनल और एक्सेलेंट बनना चाहता है और बनने की कोशिश भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन किसी भी मौके पर अगर आपको कुछ सफलता नहीं मिली तो उसका जो रिजल्ट होता है मेंटल टेंशन और साइकिक डिस्टर्बेंस। बिल्कुल सही। और उसका फिर जो असर आता है हेल्थ पर। जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि संबंधों में जो प्रेम है वो हमारी अच्छी हेल्दी मानसिक अवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली एजुकेशन में, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में और एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ लाइफ के अंदर में। क्योंकि आगे या पीछे आजकल आप सुनते होंगे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कुछ सुसाइड कर लिया या कोई ना कोई ड्रग लेकर के अपना जीवन का। क्यों? क्योंकि एक फील्ड में ग्रो हुए फिजिकली, भौतिक रीति से, मैटीरियली, लेकिन मन जो है वो शक्तिशाली नहीं बना। क्यों? क्योंकि इग्नोर किया ये जो प्रेम है सच्चा, और उसका जो आधार है निस्वार्थ। निस्वार्थ। क्योंकि अगर हम हर समय दूसरों से ही एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर एक तरफ की गाड़ी तो चलेगी नहीं। चूँकि आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई है, इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, तो आध्यात्मिकता से हम इसे कैसे अपने लाइफ में मेंटेन करके रखें जी इस वृत्ति को, जिसको हम समझते हैं ना कि देह के रूप का प्रेम या चीज़ों से प्रेम, वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं। क्योंकि 3 शब्द हैं, प्रेम, मोह और वासना, और ये तीनों ही अलग हैं, लेकिन हमने किया क्या, हम तीनों को एक ही समझ रहे हैं। क्योंकि प्रेम जो है वो हमारा मूल गुण है। अभी आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आज मैं यहाँ सोफे पे बैठी हूँ, कल फिर मैं आती हूँ लेकिन आप नहीं हैं, तो मुझे सोफा तो नहीं कहेगा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, नहीं, आप कहेंगे ना। तो सोफा जो है वो भौतिक चीज़ है, इसके अंदर ना शांति है, ना प्रेम है, ना आनंद है। तो इसलिए प्रेम जो है वो है ही आध्यात्मिक गुण। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं और हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति का जो रूप है, रंग है या व्यवहार है, वो उसके प्रति कोई ना कोई प्रकार की आकर्षण से या हमें अच्छा लगता है, इजी लगता है उनसे व्यवहार करना, तो हम अटैच हो जाते हैं। और कोई का व्यवहार, सोच, रंग, रूप, जो भी देह की उसकी विशेषताएं अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम उनसे हेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये अटैचमेंट या हेट, फर्क है वो आएंगे दोनों तब जब हम एक दूसरे को देह समझ रहे हैं। और अगर हम एक दूसरे को इस देह से अलग
आत्मा, जिसको हम कहते हैं लाइट, इट्स अ बिग डिफरेंस। बड़ा अच्छा एक तरीका है समझने का। अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बहुत सुंदर है ना, बड़ी भी है, साइज भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अच्छा, खाली गाड़ी तो आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ड्राइवर चाहिए ना। तो ड्राइवर अच्छा होगा तो आप सेफ हैं। बिल्कुल, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही हम कई बार दूसरे के देह के गुणों के आधार पर अपना संबंध जोड़ते हैं और हम समझते हैं हमारा जीवन सेफ रहेगा, लेकिन वो आत्मा रूपी ड्राइवर जो देह में है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी सोच कैसी है जी, तो फिर हमें एक्सीडेंट्स लाइफ के अंदर फेस करने पड़ते हैं और एक्सीडेंट्स होते ही हमारे रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं जी। तो इसलिए जीवन रूपी यात्रा के अंदर में हमारी जो संबंधों का आधार है वो प्रेम होना चाहिए, ना कि मोह और वासना। और मोह और वासना तब आएगी जब आप एक दूसरे को देह समझते हैं, तभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वासना, लालसा, मोह, इन सब में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लव और डिटैचमेंट ये इतना बड़ा नैतिक मूल्य है, इसे हमारे जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं? ये तो मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए आज जैसे कहते हैं ना कि ये एजुकेशन के अंदर ये ज़रूरी है, ये न्यारापन और प्यारापन, लव और डिटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? कारण क्या है उसका? जैसे कि आप कोई भी कार्य को हाथ में लेते हैं ना, लेकिन अगर आप उसमें पूरे खो गए, घर को भी भूल गए, खाना भी भूल गए, सोना भी भूल गए, तो आपका क्या होगा? 10 घंटे तो कार्य कर लिया, उसके बाद आपको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए प्यार जो है उसको किसी चीज़ से बैलेंस नहीं करना है, 100% प्यार होना चाहिए जी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 50% आपके साथ लवफुल रहूंगी और 50% स्ट्रिक्ट रहूंगी, वो नहीं। बिल्कुल सही। डिटैचमेंट किससे चाहिए? जैसे अभी पहले भी बात निकली कि जो चीज़ मुझे आपसे सच्चा स्नेह नहीं करने दे रही है वो क्या हो सकती है? मैं आपसे लविंगली बिहेव कर रही हूँ लेकिन आप इग्नोर करते हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं कि क्या बड़ी बात है, मैं तो अच्छी हूँ, सबको मुझसे प्यार ही करना चाहिए। इन बातों से डिटैच, कि दूसरे का कैसा भी रिस्पॉन्स हो लेकिन हमारा जो प्यार है, इंसानियत है, शुभ भावना है, वो बनी रहे, उसको डिटैचमेंट कहते हैं। हम पर अफेक्ट ना हो पाए, अफेक्ट नहीं हो पाए। और उसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे लोटस फ्लावर होता है, तो लोटस फ्लावर कीचड़ के ऊपर में भी, कमल का जो फूल है, क्यों देवताओं के पैरों के नीचे दिखाया जाता है? कीचड़ है लेकिन कीचड़ के बीच में रहते हुए भी लोटस ऊपर है। तो कोई भी प्रकार की लोगों की हमारे प्रति कमेंट्स जो हैं, उनकी जो ओपिनियंस हैं हमारे लिए, जैसे आप मुझे अच्छा कहेंगी ना तो मैं कल फिर आपके पास आऊँगी और आप कहेंगी कि हाँ ये कुछ ऐसा बढ़िया नहीं लगा, तो वो जो है कीचड़ जो है वो हमारे पर असर कर जाती है, तो हमारा वो जो लवफुल एटीट्यूड है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो लवफुल नेचर से हुई ना, बात तो हमने अच्छी प्यार से की, लेकिन कल क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आपने क्रिटिसाइज कर दिया मुझे या आपने कोई दूसरी ओपिनियन दी, तो वो लव चेंज हो गया। तो इसलिए इस बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। जी।